दोस्तों, किसी भी राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने से सिर्फ राज्य को अच्छी सड़क और हाईवेज नहीं मिलती, बल्कि राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है। दोस्तों, जब किसी राज्य में अच्छी रोड होती है तो उस राज्य में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे झारखंड के ऐसे ही कुछ एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसे झुमरी तलैया एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह झुमरी तलैया यानी कोडरमा से शुरू होकर सिल्ली, सरायकेला, चाईबासा से होते हुए जयंतगढ़ तक जाएगा, जो कि 275 किलोमीटर लंबा होगा। अगला है सेंट्रल कॉरिडोर। यह एक्सप्रेसवे बुड़मू से शुरू होकर चतरा होते हुए डोभी तक जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे 140 किलोमीटर लंबा होगा। अगला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसे मोदी सीमर दुमका एक्सप्रेस भी कहा जाएगा। यह यूपी के मोदी सीमर से शुरू होकर चतरा मधुपुर से होते हुए दुमका तक बनाया जाएगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे 293 किलोमीटर लंबा होगा। अगला है टूरिस्ट कॉरिडोर। दोस्तों, झारखंड में पर्यटकों को सुविधा देने के लिए टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से कई टूरिस्ट प्लेस जुड़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे मिलन चौक से शुरू होकर तमाड़, खूंटी, गोविंदपुर, सिसई, घाघरा, नेतरहाट, लातेहार, बालूमाथ होते हुए मैक्लुस्कीगंज तक बनाया जाएगा। और इसी परियोजना में अगला है ईस्ट कॉरिडोर, जिसे साहेबगंज चांडिल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यह साहेबगंज, जामताड़ा, सिंदरी, चंदनकियारी से होते हुए चांडिल तक बनाया जाएगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे 121 किलोमीटर लंबा होगा। अगला है हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर। दोस्तों, सरकार धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना चला रही है और इसी तर्ज पर झारखंड में हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण होना है। यह योजना रांची से शुरू होते हुए रजरप्पा, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, मधुबन, गिरिडीह होते हुए बाबा धाम तक जाएगी और यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 170 किलोमीटर लंबा होगा। और दोस्तों, इसके अलावा रांची में पहली बार 10 लेन की रोड बनने जा रही है, जिसकी लागत लगभग 301 करोड़ रुपए की होगी। यह सड़क धुरुआ से रिंग रोड तक बनेगी। इसके मुख्य मार्ग में 6 लेन परिचालन होगा और दोनों किनारों पर सर्विस रोड होगा और इन सर्विस रोड से स्थानीय इलाकों को जोड़ा जाएगा। वीआईपी और अदर व्हीकल्स के लिए अलग लेन होगी। इस नए रोड का निर्माण मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। दोस्तों, यह रोड धुरुआ के विवेकानंद स्कूल से नया सराय होते हुए रिंग रोड तक जाएगी। रोड का प्लान तैयार है और इसे टेक्निकल अप्रूवल भी मिल गई है। दोस्तों, यह नई सड़क परियोजना रांची के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और इससे शहर का विकास भी होगा। दोस्तों, अभी इस रूट पर जो रोड है वह जगन्नाथपुर मंदिर और हाईकोर्ट से होकर जाती है। इसी रोड को 10 लेन का बनाया जाएगा। मौजूदा सड़क लगभग 4 लेन की है, जिसे 6 लेन का किया जाएगा। इसके अलावा दोनों ओर 2-2 लेन के सर्विस रोड जोड़े जाएंगे। यह सड़क सीआरपीएफ कैंप के आगे से दाएं ओर मुड़कर रिंग रोड से जुड़ जाएगी। दोस्तों, सीआरपीएफ कैंप के आगे से यह सड़क पूरी तरह से नई बनेगी, जो कि ग्रीन फील्ड होगी। अगला है रांची रेलवे स्टेशन टू एयरपोर्ट 4 लेन स्मार्ट रोड। दोस्तों, रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक 4 लेन स्मार्ट रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह रोड करीब 6 किलोमीटर लंबी होगी और इसे बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित है। दोस्तों, इस रोड के बनने से रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच की दूरी 5 मिनट में तय की जा सकेगी। यह सड़क रांची रेलवे स्टेशन की दूसरी ओर प्रवेश द्वार से एयरपोर्ट तक बनेगी और साथ ही इस रोड के बनने से रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच नई 4 लेन कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके साथ ही रांची में आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा। सरकार बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के कारण रांची में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मौजूदा फ्लाईओवर, ब्रिजेस और इनर रिंग रोड के अलावा रांची में आउटर रिंग रोड बनने वाला है, जिसकी लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। इसे मौजूदा 86 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड से लगभग 10 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। परियोजना है महगामा से हसडीहा तक 4 लेन का निर्माण। पूरे देश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में झारखंड में
NH 133 के महगामा से हसडीहा तक 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 1440 करोड़ की होने वाली है और इसकी लंबाई 52 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ही बासुकीनाथ से देवघर को भी 4 लेन में कन्वर्ट किया जाना है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर की होगी। इसके बन जाने से बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। उनकी राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हेतु होते हुए चंदा घासी से रिंग रोड तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 212 करोड़ की रखी गई है। अगला है रायपुर जमशेदपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI द्वारा प्लान किया गया यह एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि जमशेदपुर और राउरकेला के रास्ते बनेगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि झारखंड के सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे के रूप में बनकर तैयार होगा। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, यह एक्सप्रेसवे पहली बार 2017 में प्लान किया गया था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का यह मकसद था कि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सके। वैसे अब देखना ये है कि कब तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। अगला है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ और झारखंड 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू होकर झारखंड में गुमला, पलमा, रांची रिंग रोड, उरमांझी, कोला, चास से होते हुए रायगंज, धनबाद को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 707 किलोमीटर होगी, जबकि झारखंड बॉर्डर में रायपुर धनबाद कॉरिडोर करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा और इस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,725 करोड़ रुपए होने वाली है। दोस्तों, रायपुर धनबाद वाया रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्र के विकास और व्यापार की दृष्टि से अहम है। दोस्तों, इसके अलावा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरेगा: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे झारखंड में सोनपुर बीघा से चतरा में एंटर करेगा, फिर चतरा बाईपास होते हुए NH 100 के आगे निकलेगा। यहाँ से NH 20 से आगे हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में एंटर करेगा। इस परियोजना की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगा और इसके साथ ही इसके बन जाने से यात्रा का समय 6 से 7 घंटे कम हो जाएगा। डबल डेकर फ्लाईओवर। जाम से निजात पाने के लिए जमशेदपुर के NH 33 पर डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना है। इस प्रोजेक्ट की दोनों डेक पर 6 लेन की सड़कें होगी। फ्लाईओवर के इस प्रस्तावित डिजाइन को केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नागपुर की तर्ज पर बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की जरूरत पड़ती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से जमशेदपुर के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियो को भी देख सकते हैं।